बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। मुस्लिम लीग के तर्जुमान, अब तर्जुमान पे आपने सोच लें तर्जुमान कहना है, मुंसलिक कहना है या कोई भी वर्ड लगाना है। तस्नीम हैदर शाह साहब की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान पर कातिलाना हमला और अरशद शरीफ को जो कत्ल किया गया उसकी साजिश जो थी वो लंदन में हुई। मरीम नवाज की ख़ास ख्वाहिश थी और नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे इस सब के अंदर। और ये सबसे पहले क्विकली मुझे आंसर चाहिए, 5-6 सवाल आता है, कितनी सदाकत है इसके अंदर? देखिए, सदाकत हो ना हो, सिचुएशन ये है कि ये एक प्लॉजिबल स्टोरी बन गई है, ऐसी बन गई जो काबिल तहकीक या काबिल इन्वेस्टिगेशन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर तुझे दुबई में ये बात की गई होती या पाकिस्तान में बात की गई होती या दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में कही गई होती जहाँ का रूल ऑफ लॉ ना होता, तो उस वक्त तो ये बात जो है ये उसको हम इग्नोर कर देते। एक तो ये लंदन शहर में बात हुई है, और फिर लंदन शहर में बात ये नहीं कि सिर्फ बात की है उसने। मेहताब जो उनके साथ लॉयर खड़े थे वो जाके उसको लंदन पुलिस में उसके बारे में जाके रिपोर्ट दर्ज कराए। लंदन में किसी किस्म की भी कॉन्स्पिरेसी करना, उस मुल्क में बैठ के किसी के कत्ल की एक जुर्म है, और अगर कॉन्स्पिरेसी साबित हो जाती है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक, और अगर वो जाहिर बात है, अगर आप समझते हैं, आपने कहा है कि मैं फलां शख्स को मरवा दूंगा और बैठना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, और अगर वो बंदा मर जाता है तो एक अबैटमेंट की सूरत में हो जाती है। ये शख्स हमारे शहर का है, बल्कि हमारे शहर से 1-2 किलोमीटर गांव है इसका, और ये 3 गांव हैं, मदीना, मोहम्मदीपुर और कुल्लेवाल। ये 3 बड़े मशहूर गांव हैं, और तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। और पिछले दिनों 21-22 लोग मारे गए थे, उसके अंदर भी कहा जाता है कि इन्वॉल्व था, लेकिन मैं भी इन्वॉल्व हो तो इसका ख़ानदान वहाँ पर मौजूद था। मैंने सुबह रब्ता किया, तो रब्ते के दौरान सोचा था कि उसके साथ स्काइप पे या किसी तरीके से गुफ्तगू हो जाए, और यहाँ उसका एक तस्वीर चल रही है, एक बहुत बड़े हमारे दोस्त हैं अदील शाह, उसके साथ उसको एडवाइज़र बनाया, इसने खुशामदीद कहा है, ये सारे एक बरादरी के लोग हैं। तो लेकिन अभी पता चला है कि लंदन पुलिस ने उसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगा दी है। अच्छा, सिक्योरिटी जब लगाई जाती है तो वो एप्रीहेंशन की बुनियाद पर लगाई जाती है, और एप्रीहेंशन जो है विदाउट रीजनिंग नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि और मकबूल जान जैसा कमज़ोर आदमी जो है वो लंदन के एक फ्लैट में रहता है, तो वो आपको मारने के दरपया हो जाए, आपको 2-3 फ़ोन करे, तो मैं आके मुझे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, भाई जब तुम ही तो आ जाओ ना इधर, ठीक है, उसको तो तुम मारोगे तो बाद। लेकिन जब ये पता हो कि वो बंदा इस कैपेबिलिटी में है कि वो किसी पर हमला कर सकता है, तो फिर उसके घर पे पुलिस लगती है जो कि विक्टिम है। तो पुलिस कहाँ लगी है? तस्नीम हैदर शाह के उसके घर के ऊपर लगी है। तो एक तो ये है कि ये इशू बहुत बड़ा है, लेकिन मसला ये है कि तस्नीम हैदर शाह जैसे आदमी का ज़मीर अचानक कैसे जाग उठा? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब या तो ये होता है ना कोई वली अल्लाह है, या तो ये है ना कि मैंने 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, ठीक है, और बड़ी अच्छी नेक काम कर रहा था, ज़मीर बार-बार ज़मीर मलामत कर अचानक रहा बार-बार था। मलामत कर रहा था, मैंने सुना तो मैंने ये आप खुद कहता है कि मुझे उसने नासिर भट्ट लेके गया और कहा कि ये डंडी पट्टी लोग हैं। डंडी पट्टी कहते हैं वो लोग जो कि कत्ल वत्ल कर सकते हैं लोग हैं, और इनके पास शूटर भी हैं। तो वो कहता है मैंने फिर शूटर अरेंज नहीं किए, मतलब ही कुड अरेंज शूटर्स। बिल्कुल अरेंज कर सकते थे, इसीलिए उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने 8, 10, 12, किसी 16 और को नहीं लेके गए, ठीक है। कत्ल भी किए हुए हैं इन्होंने, ये भी बीच में उनके बारे में बात आई हुई है। बात वो तो हम जानते हैं ना, पूरे के पूरे इलाके में इन गांव में बेशुमार कत्ल हुए, आपस में बेशुमार, एक नहीं कई कत्ल हुए, यानी जो क्रिमिनल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इन गाँव के अंदर है। तो एक तो ये है कि आप वहाँ गए कैसे, फिर सबसे बढ़ जाए अगर आप गए हैं तो फिर आपके, और फिर उसके बाद यह है कि बहुत प्लॉजिबल एविडेंस उसने पुलिस को दिया होगा, उसके बगैर नहीं, वरना तो जो लाइबल के कानून है, डेफेमेशन के कानून इतने सख्त हैं वहाँ पर कि सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इस शख्स का हुलिया बिगाड़ देंगे वो, अगर नवाज शरीफ साहब उसको जेल में ट्राई करने की कोशिश करें। एक तो यह है कि वो ऐसा बंदा नहीं है। दूसरा यह है कि अक्सर औकात हमारे जो लोग हैं दोस्त, वो ये तबसरा करते हैं, वो देख रहे हैं जी इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल के लिए आप कोई फरिश्ता तो नहीं उतारेंगे, ठीक है, या कत्ल के लिए आप ये तो नहीं उठाएंगे कि शख्स इंतहाई शेख ने एक था, उसने कभी करप्शन कभी की नहीं की थी, कभी कोई कत्ल नहीं किया था, इतना उसको हमने कत्ल के लिए रख लिया। ऐसे आदमी कत्ल के लिए तो ऐसे आदमी ढूंढे जाते हैं। एक तो ये है कि लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च देखिए, लॉन्च कह रहा है उसको कौन? नासिर भट्ट। लॉन्च का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि तर्जुमान जो है अपना नासिर भट्ट साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कि अरशद शरीफ केस से तवज्जो हटाना मकसूद था, इसलिए लॉन्च किया गया, ये वर्ड था।
देखिए, पहली बात तो है कि तवज्जो अरशद शरीफ का इल्ज़ाम किस पे लग रहा है। पहली बात तो ये अरशद शरीफ का इल्ज़ाम एक तरफ से लगाया गया, किसने लगाया? उसमें वो अरशद शरीफ को मारा है सलमान, उसको एयरवाई के जो मालिक हैं, सलमान इकबाल साहब उनको इन्वॉल्व किया जाए। फैसल वाडा ने आज जाके उसकी इनकार ही कर दिया तदीद कर दी। कि ऐसा तो कोई नहीं, वो तो बिल्कुल, मैं तो उसको अच्छी तरह जानता हूँ। फिर 2 लोग हैं, फिर उसके बाद जो उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन का मसला, असल मसला यह है कि एक बात याद रखें, जो इस लेवल का जो इंटरनेशनल मर्डर होता है ना, ये छुपता बहुत कम है। ये लियाकत अली खान का केस नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो का केस नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर छुप छुपा जाए। देखिए, अदनान खशोगी को बड़ी जमात उन्होंने शानदार तरीके से छुपा के कत्ल किया था। उसको खास तौर पर ट्रैप किया, ट्रैप करके ला के उसको अंदर उसको रखने के बाद उसकी बॉडी तक गायब कर दी, कत्ल वतल करके सब कुछ निकाल के उसको बॉडी भी गायब कर दी, पता नहीं चला। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज था जिसने उसको आते हुए देखा था, दूर तक उसकी सारी की सारी उन्होंने निकाल ली गवर्नमेंट से। आज अरशद शरीफ आपके साथ है, उसके लोग जो कातिल अगर आपके साथ हैं तो आप उसका इंटरनेशनली उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन कल उसको निकाल देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन जो पेपर्स हैं जो 25 साल के बाद निकलते हैं, वो तो लियाकत अली का कत्ल भी अब कहते हैं हमने करवा दिया, वो मानते हैं। अब तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रिजीम चेंज भी 25-30 साल के बाद आप खुद रोगे कि ये तो ये हो गया था। तो असल मतलब ये कि लॉन्च क्यों किया गया? लॉन्च 2 वजह से किया गया है। एक ये है कि सारे का सारा इल्ज़ाम जो है एक तरफ आ रहा था और उंगलियां एक तरफ उठ रही थी। अब दूसरी तरफ तो किसी ने उंगली उठाई नहीं थी, नवाज शरीफ की तरफ तो नहीं उठाई थी, साहब बच के निकल रहे थे वो। लेकिन एक बात यह है कि अरशद शरीफ के कत्ल में जो बंदा राजी होगा उस पर उंगली जरूर उठेगी। एक बात यह तय तो है ना कि अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर राजी थे, और मरियम नवाज का जो ट्वीट है जो उन्होंने बाद में डिलीट किया है, जिसपे माफी भी मांगी उन्होंने, जिसपे माफी मांगी है, वो ट्वीट बताता था कि दिल की खुशी कितनी थी और कितने उनके अंदर से कहते हैं वो हकारत का वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, हकारत थी नहीं, अंदर से जिसे कहता है दिली खुशी। ठीक, वो जो पुराने ज़माने में ना हम एक कहानी पढ़ा करते थे ना कि वो एक खातून थी जो उनको अपना कत्ल करके उनके खून से नहाया करती थी। कहानी नहीं, ये जो आप अंदाज़ा करें कि ये जो सीरियल किलर की लिस्ट है उसमें एक खातून ऐसी थी कि जो अपने मकतूलीन के खून से नहाया करती थी और उसको खुश होती थी, सैडिस्ट एटीट्यूड। तो ये वो रवैया है कि आप खुश होते हैं कि आपने ये कहा था, तो अब देखें ये क्या हो गया, आपने सब, हालांकि उसने मजाक नहीं उड़ाया था उनकी वालिदा के बारे में, अरशद शरीफ ने नहीं कहा था, लेकिन उसका रिवेंज होती है बड़ा डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, उन्होंने पहली मीटिंग का जिक्र किया तस्नीम हैदर शाह साहब ने 8 जुलाई को, दूसरी 20 सितंबर को, तीसरी 29 अक्टूबर को। डेट्स भी मिलती हैं, देखें 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ की शहादत होती है और 3 को कत्ल होता है, ये तीनों डेट्स भी उससे मिलती हैं। तो जहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि ये बयान आया नून लीग की तरफ से, या नासिर भट्ट साहब ने कहा यार कि वो ईद की नमाज के लिए लोग आए थे, मिल लिए थे, तो वो बात तो वहीं पे गलत साबित हो जाती है। देखिए बात, अगर तो उसने देखें लंदन में कम से कम नवाज शरीफ के घर के बाहर और हुसैन नवाज के सामने मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होती है, मैक्सिमम नारे बज रहे होते हैं, लोग चोर के जो भी है जिसके भी इसको छोड़े नारे लग रहे होते हैं। तो वो लंदन पुलिस के लिए एक बड़ा एक इशू ऐसा है कि जो वाकई उनके लिए सीरियस इशू है। तो वहाँ ये बात साबित करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। और जहाँ को सीसीटीवी, ये तो नहीं है ना कि सीसीपीओ को कह दिया कि यार ये ख़राब कर दो तो वो ख़राब कर देगा, या आपने उसको वो चले गए कंट्रोल रूम में कहा कि आप ये कर दो तो वो कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। वहाँ तो ये कंट्रोल, वो तो बड़ी आसानी से, मेरा ख्याल है उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि उसके साथ जो खड़ा था ना वो अपना वकील, उससे जब पूछा उससे और उससे कहा कि आप ये क्यों नहीं कौन कौन था, तो उसने कहा हम बाद में बताएंगे। ही डजंट वांट के क्योंकि होता पता है क्या है, अक्सर लोगों को याद नहीं रहता कि मैं उस दिन था कि नहीं। क्योंकि मियाँ साहब की महफिल अगर आप जाके देखें, मैं भी लंदन में एक खाना खाया हुआ है एवन फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर होता था 6-7 लोग हैं, फिर 1-2 और आ गए, 2-3 और आ गए, फिर 2 दिन चले गए, फिर आ गए। एक उनका एक स्टाइल है, यहाँ पर भी ये स्टाइल होता है, सब जगह यही होता है। तो कोई बंदे को याद नहीं रहता मैं 3 तारीख को था कि नहीं, इसलिए वो एविडेंस जो है उसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। हम क्या एविडेंस पेश करेंगे, बड़े तरीके से उसको हैंडल करें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग हैं जो कि तस्नीम हैदर शाह साहब को फैसल वाडा साहब कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इकट्ठे लॉन्च किया गया। मतलब मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, कहाँ क्या किस चीज़ से तवज्जो उठानी है तो लॉन्च कर दो। ओनली वन थिंग, सिर्फ एक डिफरेंस, वो डिफरेंस है, वो है ये वाला डिफरेंस जो है
कि आप यहाँ पर देखें, लंदन में अखबार निकलता है जंग, पाकिस्तान के सारे एडिशंस में तोशाखाने की खबर है, लंदन में नहीं है। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिस वक्त याहिया बख्तियार साहब ने मुकदमा किया था इसके खिलाफ, मीर खलीलुर रहमान इनके वालिद के खिलाफ, तो उस वक्त हुआ ये था कि वो मेरी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था कोयटा में, तो मीर खलीलुर रहमान साहब पेश होने आते थे, लेकिन वहाँ मुकदमा चला 11 साल। 88 में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, 78 का वो चला आ रहा था, 32 साल चला। लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर लंदन वालों में उन्होंने मुकदमा करके याहिया बख्तियार साहब ने 1 लाख पाउंड उनसे जुर्माना ले लिया था, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ले लिया था। और वो बार बार पेश करते थे, औलिया साहब ये देखे मैंने वहाँ से ये करवा लिया, आप यहाँ केस नहीं सुन रहे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, रोज सुप्रीम कोर्ट फाइल मंगवा लेती। तो एक तो ये फर्क आप देखा करें डेस्टिनेशन का और जगह का, कहाँ ये बात की गई है। मतलब उसको पाकिस्तान लाया जा सकता था, उसको दुबई ला के उससे बयान दिलवाया जा सकता, किसी और जगह ला के बयान दिलवाया जा सकता, कुछ भी कहा जा सकता था। लंदन ने बात करके और फिर लंदन पुलिस को डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के, ये है इसकी क्रेडिबिलिटी। हाँ, से क्रेडिबिलिटी इसकी आपके सामने, और ये साहब ने आपको एक्सप्लेन किया पूरी सिचुएशन आप लोगों के सामने। 20 साल से उन्होंने कहा मेरा नून लीग से ताल्लुक है, तस्वीर उन्होंने जाहिर की, बाकी बहुत सा डाटा जो कि उन्होंने लंदन पुलिस को जमा करवाया। और ये साहब ने बताया कि लंदन पुलिस ऑलरेडी उनको मौजूद है और वहाँ पे उनके साथ इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वरना ना दी जाती, इग्नोर कर दिया जाता। तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिबिलिटी तो मौजूद है इस सारी सिचुएशन के अंदर। क्या होगा क्या नहीं, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान को माइनस करना है नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले। अरशद शरीफ शहीद भाई को जो शहीद किया गया, उनसे बहुत से लोग थे जिनको चुभन हो रही थी, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ उनमें से नून लीग को भी हो रही थी, तो इनकी खुशी तो जाहिर थी। तो सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। पॉलिटिक्स इस हद तक गंदी हो सकती थी, कभी तसव्वुर नहीं किया था, बट यही हमारा मुल्क है, इन्हीं से हमने लड़ना है, इन्हीं लोगों से लड़ के आगे निकल के एक ऐसे मुस्तकबिल में जाना है जहाँ पे इतनी तारीकियाँ जो है हमारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए।